प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो कितना भला और अद्भुत परमेश्वर है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा ड्रीम, प्रॉफिटिक ड्रीम, ऐसा दर्शन रखने जा रहा हूं जिसे सुन के आप हैरान होंगे और ये पूरी दुनिया के अंदर बदलाव का कारण बनेगा। आप देखेंगे। चलिए हम पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो क्रूस पे चढ़ा और कुर्बान हुआ इसलिए कि हम बचाए जाएं और अंत का जीवन पाए। पिता परमेश्वर, आपने संभाला मुझे और शुरुआत से लेके और आज तक आपने जाने कितने दर्शन विजन दिए और एक एक को पूरा किया, क्योंकि आप करने वाले हैं। आपका एक शब्द अधूरा नहीं होता। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो दर्शन, जो विजन आपने दिया अंत समय की शुरुआत के लिए, खुदावन वो जरूर और जल्दी से पूरा होगा। मैं महिमा देता हूँ मसीह यीशु नासरी की सामर्थी नाम पर। आमीन एंड आमीन। प्यारे दोस्तों, ये बात है दिसंबर 2020 की। जब मैं न्यूयॉर्क में था और प्रभु ने मुझे एक दिन, जब सुबह सुबह, जबकि मेरा उठना का टाइम अलग अलग होता है, तो सुबह सुबह जब मैं प्रार्थना में था, प्रे कर रहा था, तो प्रभु आत्मा ने मुझसे कहा कि व्हाइट हाउस और यूएस प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा प्रभु, उसका तो डिसीजन आने वाला है। मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु, उसका डिसीजन आने वाला है। लेकिन प्रभु ने कहा यू मस्ट प्रे, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। और प्रभु ने मुझे एक नाम दिया। मैं आपके साथ अभी नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस दर्शन में, आपके इस विजन में, आपको इस ड्रीम में वो नाम भी मिल जाएगा, जो आने वाले टाइम में और बहुत जल्दी, जो आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो पूरा होगा। मैंने प्रार्थना की और मैं कुछ दिन तक करता रहा। और जिस समय प्रभु ने मुझसे ये बोला, तो मैंने दो तीन मैं जैसे प्रभु से क्वेश्चन रेज करता हूँ। मैंने कहा प्रभु, क्या मुझे व्हाइट हाउस में बुलाया जाएगा? मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। हाँ, जिसका नाम आपने बताया उसे सारा मैं भी जानता हूँ और उसे सारी दुनिया जानती है। बड़ा बिजनेसमैन। मैंने सोचा आखिर प्रभु की कौन सी योजना है, कौन सी योजना है। साथ ही प्रभु ने मुझसे कहा कि प्रार्थना तो करनी ही है, इसके अलावा तुम्हें अनॉइंटिंग प्रेयर करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम उसके लिए तैयारी करो। प्रभु ने मुझसे कहा उसके लिए प्रार्थना कर, और प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने मुझसे ये कहा कि अनॉइंटिंग प्रे के लिए भी तू तैयार रहे, तुझे अनॉइंटिंग प्रे करनी होगी। ठीक है, मैं प्रार्थना करता रहा। करते करते कुछ दिनों बाद खत्म हो गया और मैं अपने काम में बिजी हो गया एज यूजुअल।
जो रूटीन होता है, मैं आगे बढ़ गया उसमें। ये था पहला प्रॉफिटिक विजन, एक ये दर्शन था प्रार्थना के बीच में जो मुझे मिला दिसंबर 2020 में। जुलाई 2021, जनवरी 2021, जनवरी 2021, एक दिन मॉर्निंग में, सुबह सुबह की बात है, मेरी ख्याल से 8 बज रहे होंगे, क्योंकि मेरे उठने का टाइम और अलग ही होता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी थी मेरे लिए। तो प्रभु मुझे एक सपने में ले गया। मैं देखता हूं कि मैं कुछ लोगों के बीच में हूं, 10, 15, 20, 25 जितने भी हो, और मैं देखता हूं पास ही एक व्यक्ति आता है, उसका प्लेन इंतजार कर रहा है, उसके साथ सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, और वो व्यक्ति पहले तो वहां जाने लगता है, लेकिन वो देखता है लोग खड़े हैं, तो वो लोगों से के पास आता है जहाँ जिसमें मैं भी होता हूँ। वो मेरी ओर बढ़ता है, मैं उससे कहता हूँ, जैसे वो मेरी ओर बढ़ता है, मैं उसका चेहरा देखता हूँ मुरझाया सा, और मैं साफ सा नहीं देख पाता हूँ, ब्लर सा था, हल्का, मतलब वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने मुझसे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, आप अगले यूएस प्रेसिडेंट होंगे, आप अगले यूएस प्रेसिडेंट होंगे। और जैसे ही मैंने ये बोला, क्योंकि लोग थे सेल्फी लेने के चक्कर में, जैसे मैंने ये चीज बोला, मैं उसका चेहरे को साफ साफ देख पा रहा हूं, और जब मैं उसके चेहरे को साफ साफ देख पाता हूं, और उसी समय वो मुझसे 2 वादे करता है। मैं वो अभी मतलब डिक्लेयर नहीं करूंगा कि कौन से हैं। वो मुझसे 2 वादे करता मेरे लाइफ के लिए, जबकि वो मुझे जानता ही नहीं है। हाउ इज पॉसिबल? लेकिन है, प्रभु में सब कुछ है। और उसके बाद मेरी नींद खुल गई, और मैंने अपने को बहुत आत्मा की सामर्थ्य में पाया। मैं सोचता हूं कि उसने मुझसे 2 वादे किए हैं, लेकिन मैं उससे पहले सोचता हूं, वादों को तो मैं भूल जाता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आखिर ये मैं इसके पास पहुंचा या ये मेरे पास आया, दोनों लोग एक जगह हुए। मुझे तो प्रभु ने सपने में दर्शन दिया, सपने में बताया, सॉरी, और लेकिन क्या ये इसका स्वर्गदूत आया था, या प्रभु इससे भी सपने में मेरे पास लेके आया आत्मा को, उसकी आत्मा को। लेकिन मैं कहता हूं कि वो स्वर्गदूत के रूप, जो हर व्यक्ति के पीछे एक स्वर्गदूत होता है परमेश्वर को लगाया हुआ, ठीक वही स्वर्गदूत जो कि उसके ही फेस में दिखता है। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आपको प्रेरितों प्रेरितों के काम एक्स की बुक, और उसमें पतरस जब जेल में था, और जब जेल से छूट के वो आके नॉक करता है, तो कहते हैं पतरस है बात, तो
जो चेले थे वो क्या कहते हैं, नहीं, पतरस का स्वर्गदूत होगा। तो प्रभु ने उसे उसके स्वर्गदूत को भेजा इस ड्रीम को बताने के लिए, या वो खुद भी सपने में था, प्रभु ने उसे भी ड्रीम दिया। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इन फ्यूचर, बहुत जल्दी, मैं ये कहता हूँ बहुत जल्दी, आत्मा मुझे गवाही करती है बहुत जल्दी, जब मिलेंगे तो ये चीज क्लियर होगी। चलिए, मैं प्रार्थना करता रहा, फिर मैं अपने उसमें बिजी हो गया एज यूजुअल। और मैं जो उसने 2 बातें मुझसे की थी, मैंने सोचा इसे नहीं मालूम है कि इसे, ये अपने उससे बता रहा है मुझे, वो मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एज यूजुअल मैंने लिखा भी नहीं, अपने कामों में बिजी हो गया। थर्टी अगस्त 2021, 30 अगस्त 2021, प्रभु ने मुझे फिर से एक सपना दिया, एक ड्रीम दिया, प्रॉफिटिक ड्रीम दिया, अर्ली मॉर्निंग। मैं क्या देखता हूँ, आत्मा में, कि मैं व्हाइट हाउस के अंदर हूं। उसी व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर ने 2 बार जैसे मेरे मतलब जिसके बारे में मुझे बताया कि प्रेसिडेंट होगा, ये प्रेसिडेंट होगा, आई एम चूजिंग हिज। लेकिन और उसके साथ में 3-4 सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जिस तरह रहते हैं, मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर जो जैसे हम यहाँ पे हमारे यूएस में होता है कि कप्स को लिए, लेकिन वो कप्स नहीं, सिक्योरिटी ऑफिसर जो उनकी सिक्योरिटी में एक क्लास होती है, बढ़िया सूटेड बूटेड। ओके, सो मैं उनके बीच में होता हूँ, साथ में प्रेसिडेंट होता है, तो खड़ा है साइड में। मैं देखता हूँ कि कमरे में अचानक से बड़ी रोशनी होती है, मतलब जैसे बादलों से रोशनी आती है। मतलब लाइट की नहीं थी वो, और मैं वॉइस सुनता हूँ, आवाज सुनता हूँ प्रभु की, इसके कपड़े चेंज कर। तो वहां पे और भी होते हैं, मतलब 2-4 पैकिंग होती है, तो मैं कहता कोई सी भी एक दे दो। तो मैं फिर से वॉइस सुनता हूँ, तो मैं बढ़ने लगता हूँ, और मैं उठा के मैंने कहा ये वाली पैकिंग, उसे फिर से आवाज सुनता हूँ, नहीं, तुम्हें इसके कपड़े चेंज करने होंगे। मैंने तुझे कपड़े चेंज करने को चुना है। मैं कहता हूँ ये ऑलरेडी कपड़े पहने हैं, सूटेड वूटेड, टाई है, सूट पहने, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। इज प्रेसिडेंट, बिकमिंग प्रेसिडेंट। लेकिन उतने में मेरी आंख खुल जाती है, मैं जग जाता हूँ। क्योंकि मुझे उसके लिए नए कपड़े पहनाने को बोला गया। इसका मतलब मैं जानता हूँ, क्योंकि पहले ड्रीम में प्रभु ने मुझे इस चीज के लिए बोला था कि तू प्रिपेयर रहे, तैयार हो, काय के लिए, अनॉइंटिंग के लिए।
करने के लिए। ये कपड़े का मतलब वही है। अगर आपने एलिय्याह को पढ़ा होगा बाइबल में, तो एलीसा से वो क्या कहता है? परमेश्वर के काम करने के तरीके अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। वो किसी को भी किसी काम के लिए चुन लेता है और लोग सोचते हैं कि अरे, लेकिन सारी महिमा परमेश्वर की है। किसी भी चीज में नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, लेकिन घमंड कभी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए। उसकी महिमा को चुराया नहीं जा सकता। वाई वाई नहीं की जा सकती लोगों के लिए, पास्टर के लिए या इवेंजलिस्ट के लिए या बिशप के लिए या वट। सारी महिमा परमेश्वर की है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह प्रभु ने मुझे जुलाई अगस्त 19 में कोरोना के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह वो फिलफिल हुआ। प्रभु मुझे चर्च में लेके गया और बोला कि बोलो, लेकिन मैं नहीं बोला। इसमें भी एक विजन एंड एक ड्रीम है। मैंने नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। जब तीसरे में दिया कि प्रभु ने कहा करना ही होगा, मैं समझ गया कि अब मुझे करना होगा और मैं तैयार हूं। मेरी लाइफ परमेश्वर के लिए कमिटेड है। हालेलुया मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।